नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं हेमंत चढ़ाड़ बहुजन न्यूज एमपी में, जहां आपको मिलती हैं दमोह और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे तेज। द बहुजन ब्रेकिंग न्यूज। स्वामी आनंद स्वरूप के बयान पर विवाद, जातिवाद फैलाने का आरोप। स्वामी आनंद स्वरूप ने हाल ही में BN राव को संविधान निर्माता के रूप में प्रस्तुत किया, जिससे विवाद उत्पन्न हुआ। उनके बयान को कई लोगों ने जातिवाद और अंबेडकर विरोधी प्रचार के रूप में देखा है। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं और कई संगठनों ने कानूनी कार्रवाई और FIR दर्ज करने की मांग की है। अगर हमने अंबेडकर के खिलाफ कुछ बोली, हमारे मन में है, अंबेडकर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। इस समाज में वाक और व्यक्त की स्वतंत्रता, आलोचना का अधिकार है हमको। जो व्यक्ति हमारे मनुस्मृति को जलाएगा उसको हम कैसे सम्मान कर सकते हैं? जो भगवान को काल्पनिक कहेगा उसका हम कैसे सम्मान कर सकते हैं? और मैंने गूगल करना शुरू किया कि संविधान का मुख्य निर्माता कौन था। आप भी गूगल करेंगे तो एक उक्ति निकल करके आती है, जो 25 नवंबर 1949 को जब संविधान का अंतिम डिबेट है, उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यदि आप इस पूरे संविधान के निर्माण का श्रेय किसी एक व्यक्ति को देना चाहते हैं तो उस व्यक्ति का नाम है BN राव। मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट की वो अंतिम दिन, अगले दिन 26 नवंबर 1949 को देश इस संविधान को अंगीकृत करता है और 25 नवंबर की कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट में अंबेडकर इस बात को कहते हैं। लेकिन नेहरू भी उसी बात को दोहराते हैं, राजेंद्र बाबू भी उसी बात को दोहराते हैं, सरदार पटेल भी उसी बात को दोहराते हैं और असंख्य लोग। जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट पढ़ेंगे, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने जरूर पढ़ा होगा इस अभियान के बाद, मैंने बहुत पढ़ा है, तो लगभग लोगों ने इस पूरे संविधान का श्रेय एक व्यक्ति को दिया जिसका नाम है डॉक्टर BN राव। अब BN राव कौन है? साउथ में गांव का नाम पहले लेते हैं, जैसे HD देवगौड़ा आपने सुना होगा, हरदनहल्ली, डुड्डा गौड़ा, देवगौड़ा नाम था ना। हरदनहल्ली उनका गांव है। डुड्डा मीन्स होता है बड़ा, जो सबसे बड़ा व्यक्ति है, गौड़ा मीन्स गौड़ा। वैसे ही इनका भी नाम BN राव, मतलब बेनेगल गांव है, नरसिंह राव नाम था उनका। मैंगलोर के पास बेनेगल गांव है जहां पैदा हुए थे। 4 भाई थे। पहले भाई इतने शिक्षित थे कि मदन मोहन मालवीय ने उनको अपने विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति बनाया। द्वितीय भाई BN राव थे, जिन्होंने इतनी शिक्षा लेने के बाद 3 विषयों से परास्नातक थे। फिर इन्होंने PhD किया, फिर वो विदेश से उन्होंने लॉ किया। लॉ करने के बाद फिर उन्होंने ICS की परीक्षा दिया, ICS पास हुए। फिर उन्होंने, उस समय जुडिशरी की परीक्षा अलग से ली जाती थी, फिर उन्होंने, उसमें उनकी रुचि थी, उसको पास किया। चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट रहे। जब वहां से रिटायर हुए तो जम्मू के राजा हरीश सिंह ने उनको प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया और उनको अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। और 8-9 महीने बाद फिर उन्होंने रिजाइन करने का मन ही बना रहा था, तब तक 1946 आ गया और 1946 में संविधान सभा ने उसके पहले बर्मा का संविधान लिख चुके थे। उसके पहले बर्मा का संविधान लिख चुके थे। जब यह योग्यता संविधान सभा ने देखा, चूंकि कंस्टिट्यूट हो गई थी 2 दिन 3 दिन बाद, उनको अपना एडवाइजर चाहिए था जो इस संविधान को लिख सके। 1946 आया। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि निर्माता कौन है? आप बताओ, RSS का संस्थापक कौन है? कौन है? हेडगेवार। लेकिन लोग कहते हैं कि वास्तविक निर्माता कौन है? गोलवलकर। लेकिन आज भी हेडगेवार को भूल गए क्या लोग? हम ये भी मान लेते हैं
कि BN राव साहब ने इनिशियल ड्राफ्ट बनाया था, लेकिन संविधान सभा के संविधान के हेडगेवार तो वही थे। आपने कहीं उनको स्थान तक नहीं दिया, एक फोटो तक नहीं लगाया, एक मूर्ति तक नहीं लगाया। जिस व्यक्ति ने 60 देशों की यात्रा अपने खर्चे पर किया हो, जिस व्यक्ति ने 60 देश, आप बताओ कहीं अंबेडकर भी कोई यात्रा की हो संविधान सभा के लिए, या कोई संविधान पढ़ने के लिए अंबेडकर। मैं कभी भी एक बात इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि मैं अंबेडकर का विरोध कभी नहीं करता। हां, जरूर विरोध करता हूं, इसलिए कि उन्होंने मनुस्मृति जैसी पवित्र ग्रंथ को जलाया, इसलिए विरोध करता हूं कि उन्होंने कभी भी महारों के अलावा किसी व्यक्ति के बारे में नहीं सोचा। जो व्यक्ति इतना बड़ा नेता बन रहा हो वो एक जाति के बारे में सोच रहा हो, इसलिए मैं उनका विरोध करता हूं। लेकिन मैं उनका अपमान नहीं करता हूं, उनका सम्मान करता हूं कि कम से कम एक जाति के लिए तो सोचा उन्होंने, एक वर्ग के लिए तो सोचा उन्होंने। तो इसलिए मैंने कभी ना अंबेडकर का अपमान किया, ना मैं किसी देवी देवता का अपमान किया, ना किसी व्यक्ति का अपमान करता हूं। मैं तो अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मैं भी ब्रह्म हूं, तुम भी वही हो, मैं भी ब्रह्म हूं, तुम भी ब्रह्म हो, यह जो शांकरी परंपरा है उसका वाहक हूं। इसलिए अपमान का तो सवाल ही नहीं। मैं तो सब में परमात्मा देखता हूं, मैं तो कंकर कंकर में शंकर देखता हूं, मैं तो बिंदु बिंदु में गंगा जल देखता हूं। लेकिन जिस व्यक्ति ने इतनी तपस्या की हो, निःशुल्क रूप से, जब अंबेडकर, नेहरू, राजेंद्र बाबू सब लोग डेली 45 रुपए ले रहे थे, BN राव ने 1 रुपए न लेने का पत्र लिखा कि यह महान काम मां भारती ने हमको दिया है, तो मैं निःशुल्क इसको लिखूंगा। तो क्या उसका सम्मान नहीं होना चाहिए? क्या उस व्यक्ति की मूर्ति कहीं नहीं बननी चाहिए? दूसरी बात, जब अंबेडकर संविधान सभा में जुलाई 1947 में आए, एक बार हार गए, दूसरी बार मुस्लिम लीग के माध्यम से आए, तो मुस्लिम लीग पाकिस्तान की तरफ चली गई, इसलिए संविधान सभा में नहीं आ पाए, पद खत्म हो गया। तीसरी बार गांधी ने नेहरू से कहा कि नहीं, अंबेडकर का होना पुनः पैक्ट का अपमान होगा, इसलिए अंबेडकर को रखना चाहिए, और उन्होंने अंबेडकर को रखा। तीसरी बार जब जुलाई 1947 में आए और अगस्त 1947 में जब प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने, तब तक 4 अधिवेशन हो चुके थे, 4 अधिवेशन हो चुके थे, 4 कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट हो चुकी थी, 100 से ऊपर बैठकें हो चुकी थी, 33 संवैधानिक बैठकें हो चुकी थी, और संविधान का 80% भाग बन चुका था। अब कल्पना करिए, ऐसे ही नहीं अम्बेडकर जी ने कह दिया, ऐसे ही नहीं कह दिए कि इस संविधान के असली निर्माता BN राव साहब थे, इसलिए कि जो व्यक्ति 295 अनुच्छेद वाला संविधान बना के दिया हो, जिस व्यक्ति ने 80% से ज्यादा संविधान का स्वयं निर्माण किया हो, इसलिए पूरी संविधान सभा ने उनका धन्यवाद ज्ञापित किया, इसलिए उनको धन्यवाद दिया। अब समय है कि उस महामानव का जो अपमान हुआ, जो उनके साथ अन्याय हुआ, यह जन सामान्य मंच उसको न्याय दिलाए। मैं नहीं कहता हूं कि अंबेडकर की मूर्तियां ना लगें, मैं नहीं कहता हूं कि अंबेडकर के चित्र ना लगें, लेकिन BN राव साहब का चित्र अंबेडकर से बड़ा लगे, ये मैं चाहता हूं। इसलिए कि जिसका योगदान है, राजेंद्र बाबू की मूर्तियां लगें, कृष्णमाचारी की मूर्तियां लगें, वो रायजादा जिसने पूरे संविधान को अपने हाथ से लिखा, उनकी भी मूर्तियां लगें। इस संविधान के निर्माण में किसी एक व्यक्ति का योगदान नहीं है, इसलिए सबका सम्मान होना चाहिए। हो सकता है कि इसमें कई लोग अंबेडकर के समर्थक होंगे, कुछ उनकी बातें, मेरी बातें उनको बुरी लग जाएं, लेकिन अगर बात तथ्य की हो, हम उस परंपरा के हैं जहां राम की भी आलोचना 1-2 भी कर सकता है,
आलोचना को सुनने की ताकत होनी चाहिए। और कम से कम ज्योतिबा फुले के बाद ब्राह्मण समाज, जिस समाज से मैं आता हूं, कम से कम वो समाज तो लगातार प्रहार झेल रहा है, अनावश्यक झेल रहा है, जो सबके जय बोलता है, सबके भले की कामना करता है। अब उसका क्या दोष है? भगवान ने उसको ब्राह्मण घर में भेज दिया। भाई देश आजाद हो गया, जब संविधान बन गया, और संविधान का मतलब क्या होता है? संविधान, जो सबके लिए समान विधान बनाए, वही संविधान है। और यही था। अब आपको लगता होगा कि आरक्षण तो संविधान के जमाने से था, नहीं। संविधान में आरक्षण का जो अनुच्छेद 15(4) है, तमाम विद्वान बैठे हैं, मैं बोल रहा हूं ऐसे ही, लेकिन हो सकता है कि वो भूल गए हों। एक लड़की थी, वो भी ब्राह्मण थी। पेरियार के जमाने में पूरे जब देश आजाद हुआ तो मद्रास में ब्राह्मणों के लिए आरक्षित कर दिया गया कि अब केवल 4 सीटें मिलेंगी ब्राह्मणों को, बस। वो लड़की चंपकम दुर्रई राजन नाम था। मेडिकल कॉलेज में उसका एडमिशन होना था। 99.9% नंबर था उसका टेस्ट में। उसके बाद भी उसको प्रवेश नहीं मिला, इसलिए कि उस समय ब्राह्मणों के लिए 4 ही सीट आरक्षित थी। देश का संविधान लागू हो चुका था। वो सुप्रीम कोर्ट आई। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे एक्ट को, जो मद्रास सरकार का था, चंपकम दुर्रई बनाम मद्रास राज्य 1951, आपको पढ़ना चाहिए, उससे इस पूरे कानून को खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा यह जो संविधान है अनुच्छेद 15(1) का मर्डर करता है। 15(1) में क्या है कि धर्म, मूल, वंश के आधार पर कोई विभिन्न, जाति के आधार पर कोई विभिन्नता नहीं की जाएगी। फिर पेरियार और अंबेडकर के नेतृत्व में भारत का ये जो संसद भवन आपके समक्ष है, इसको घेर लिया गया। 15 दिन तक बड़ा आंदोलन चला। मैं कोई बात अपने से नहीं कह रहा हूं, ये गजेटियर में है भारत सरकार के, जो मैं बोल रहा हूं आपको, और लाइव बोल रहा हूं इतने लोगों के समक्ष। इन्होंने घेर लिया। परिस्थितियां अभी भी हैं। आज भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर कह रहे थे कि ग्वालियर के न्यायाधीश और पूरी शासन व्यवस्था हमसे डरती है। अब तो मुझे भय है कि सामान्य आदमी को न्याय कैसे मिलेगा, जब एनार्की से, जब आंदोलन से, प्रभाव से, दबाव से न्याय होगा। तो नेहरू डर गए और नेहरू ने संविधान का प्रथम संशोधन 1951 में किया, और उसमें संविधान में अनुच्छेद 15(4) और संविधान में अनुच्छेद 16(4) जोड़ा गया। और तब से शिक्षण संस्थाओं में और नौकरी में आरक्षण लागू हुआ। मैं नहीं कहता कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन दलितों को होना चाहिए। वो दलित कौन है? कौन है दलित? तमाम ऐसे ब्राह्मण हैं, तमाम ऐसे क्षत्रिय हैं, तमाम ऐसे वैश्य हैं, और तमाम ऐसे दलित भी हैं। दलित मतलब जो अभी वर्तमान में अगड़े दलित, पिछड़े दलित, जिनकी बातें मैं उठा रहा हूं, वो खुद उठा रहे हैं, मैं नहीं उठा रहा हूं, वो खुद भी उठा रहे हैं। वो आर्थिक रूप से कमजोर थे, हैं और आगे भी रहेंगे अगर ये व्यवस्था लागू रही तो, अगर क्रीमी लेयर लागू नहीं किया गया तो। मैं कहता हूं दलित कोई जाति नहीं है। दलित वो है जो दबा हुआ है, दलित वो है जो कुचला हुआ है, दलित वो है जो शोषित है। दलित वो कैसे हो जाए जो पुलिस से गुंडाई करता है? दलित वो कैसे जो अधिकारियों को गाली देता है? देखो क्या है, कई बार विनय न मानत जलजड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकूट तब, भय बिन हो इन प्रीत। बहुत कुछ बातें बोलने बिना,
कहने बिना, टोकने बिना वो इतिहास बन जाती हैं। और वही हो रहा है इस देश में। जिस व्यक्ति का कोई स्वतंत्रता के आंदोलन में योगदान नहीं है, एक भी हो तो बता देना, मैं प्रणाम करूंगा। जिस व्यक्ति का यह इतिहास है कि जिसने चिट्ठी लिखा हो कि प्लासी के युद्ध में यदि हमारे लोग ना होते तो आप जंग नहीं जीत पाते, लगातार उसका इतिहास है कि यदि यह दलितों को लाभ होना है तो यह देश गुलाम रहना चाहिए, जो सदा गुलामी के फेवर में रहता हो। लेकिन हाय रे वोट बैंक, अब सोचो, कुरान में मोहम्मद के बारे में लिखा है, मैं बोलूंगा नहीं तो दिल्ली पुलिस मुकदमा कर सकती है, मेरे ऊपर करे तो कोई बात नहीं, इन सबों के ऊपर नहीं होना चाहिए। मैं तो मुकदमे झेल रहा हूं और झेलूंगा। अब मुझे पुलिस में भर्ती होना नहीं है। तो इसलिए मुकदमे से मुझे कोई भय नहीं है। बंगाल में, केरला में अनगिनत मुकदमे हैं मेरे ऊपर चल रहे हैं, पूरी एक वकीलों की टीम है, उनका भी रोजगार चल रहा है, तो मुझे भय नहीं है। लेकिन जो चीज कुरान में लिखी है वही बोल देना अपराध कैसे हो जाता है भाई? जो चीज साक्ष्यों में लिखी है, अंबेडकर, नेहरू के बारे में कितना मोदी जी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? कोई मुकदमा होता है क्या? अगर हमने अंबेडकर के खिलाफ कुछ बोली, हमारे मन में है, अंबेडकर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। इस समाज में वाक और व्यक्त की स्वतंत्रता, आलोचना का अधिकार है हमको। जो व्यक्ति हमारे मनुस्मृति को जलाएगा उसको हम कैसे सम्मान कर सकते हैं? जो भगवान को काल्पनिक कहेगा उसका हम कैसे सम्मान कर सकते हैं? तो बात इतनी सी है कि आप इतिहास पढ़िए बीएन राव का, और बीएन राव को घर घर में स्थापित करिए। वो मौन, टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है, आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 1953 में जो मरे हैं, भारत के पहले व्यक्ति जिनका नाम नोबेल तक के लिए गया है इसी संविधान निर्माण के लिए। अब पढ़िए इसको। इतिहास को ढक दिया गया, कालिक पोत दिया गया पूरे इतिहास पर, लेकिन मिट्टी में और कालिक पे दबा हुआ जो इतिहास है, एक दिन बारिश होगी वो सब बह जाएगा। वो बहने का समय आ गया है, बीएन राव को स्थापित करने का समय आ गया है। तो अंबेडकर कभी चुनाव नहीं जीते, इसलिए कि वो महारों के नेता भी नहीं बन पाए। कारण क्या था? महार सभी हिंदू धर्म के साथ रहना चाहते थे और वो बौद्ध धर्म में जाना चाहते थे, कभी इस्लाम में, कभी सिख में, कभी जैन में, कभी बौद्ध में, लेकिन पूरे महार हिंदू धर्म के साथ रहना चाहते थे। इसलिए महारों ने कभी उनको चुनाव नहीं जीतने दिया। जब चुनाव 1952 में हुआ, सदाशिव राव 1.5 लाख वोटों से चुनाव जीत के आए, और उसके पहले कंधे से कंधा मिला करके बीएन राव साहब का सहयोग कर रहे थे, संविधान सभा में सदस्य थे। लोग कहते हैं कि बीएन राव तो सदस्य नहीं, भाई उनका छोटा भाई उसका सदस्य था। आप पढ़िए ना, बी शिवाजी राव उनका छोटा भाई था, जो 2-2 बार लोकसभा चुनाव जीत के आया, जब दोनों बार अंबेडकर चुनाव हार गए। ऐसा महान परिवार था। आज हम नेहरू के बारे में पूरा उनका स्ट्रक्चर पढ़ते रहते हैं। हम पूरे महाराष्ट्र में, आज मैं कह रहा था, पूरे महाराष्ट्र में शिवाजी स्थापित है कि जो फूले ने अभियान शुरू किया था क्वालिटी को समाप्त करने वाला। आज भी ईसाई क्या करता, मैं कह दिया तो कई लोगों को, अभी शुभम ने एक पॉडकास्ट किया था उसमें हमने बोल दिया था कि भाई फूले ने कब हिंदू धर्म के खिलाफ बोलना शुरू किया? तब जब वो ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। आज भी क्या करता है, जैसे ईसाई धर्म स्वीकार करवाता है पादरी, तो कहता भाई हनुमान जी में वो ताकत नहीं है, हमारे ईसा मसीह आए, हनुमान जी को पटक दिए, राम जी को पटक दिए। नकली दवा दे करके कहता है कि देखो तुम्हारे राम ने भेजा है, कल फिर आएगा, बोला कि तो राम की दवा से तुम ठीक ही नहीं हुए, देखो ये पैरासीटामोल लाएगा, कहेगा ये ईसा मसीह ने भेजा है, इसको खाओ बुखार ठीक हो गया, देखे राम में कोई ताकत नहीं है, ईसा मसीह में ताकत है। यही काम फूले को सिखाया गया, और फूले ने ब्राह्मणों के लिए आर्यन थ्योरी गढ़ी पूरी,
और इस थियरी को आज भी गाहे बगाए आप सोशल मीडिया पे पढ़ते होंगे, आर्य बाहर से आए, ब्राह्मण आर्य है। आर्य कौन है? भारत का हर व्यक्ति आर्य है, भारत का हर व्यक्ति आर्य है, और जो हमसे लड़ रहे हैं वही अनार्य है। तो समझना पड़ेगा सबको। तो BN राव की स्थापना का एक काल है, उनके साथ हुए अन्याय को न्याय में परिणत कराने का ये समय है। मैं चाहता हूं कि आपके सभी के घर में कम से कम BN राव का एक चित्र पहुंचे। मैं चाहता हूं कि सभी चौक चौराहों पर और कम से कम यहां सामने जो सेंट्रल हॉल है उसमें एक आदम का चित्र लगे। चूंकि 1921 में 2021 में मोदी ने बोला है, आप पढ़िए, कि इस संविधान के असली संस्थापक BN राव हैं। अभी राष्ट्रपति ने बोला संविधान में सबसे बड़ा योगदान BN राव साहब का है। सब लोग बोल रहे हैं, पर उनके प्रति जो सम्मान का भाव है, उनकी जन्म जयंती मनाने का समय है, उनकी पुण्यतिथि मनाने का समय है, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि कम से कम यह देश BN राव के साथ अन्याय न करे, उनको हर घर में स्थापित हो, हर चौराहे, हर ऑफिस, हर कार्यालय में उनकी चित्र और मूर्तियां स्थापित हों। मुझे उम्मीद है कि इतनी संख्या में जो लोग आए हैं इतने ताकतवर हैं कि BN राव साहब को स्थापित कर देंगे। मैं फिर से इस पूरे सभा को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत तन्मयता से हमारी बात को सुना। Subscribe the Bahujan News and like this video.